हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक बेस्ट ट्रेजेडी जिसका नाम है ओथेलो। ओथेलो का आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि रिटेन इन 1603 में इसको लिखा गया और इसे पब्लिश करवाया गया 1622 में आफ्टर डेथ। जब शेक्सपियर की डेथ हुई आफ्टर उसको पब्लिश करवाया गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने लिखा था 1603 ईस्वी में। दोस्तों, यह स्टोरी का जो थीम है, स्टोरी का थीम इसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जातिवाद देखने को मिलेगा, भेदभाव देखने को मिल सकता है, रासिज्म, लव भी देखने को मिलेगा, जेलियसनेस तो कूट कूट के भरा हुआ है, बेट्रियल, विश्वासघात आपको देखने को मिल सकता है, विश्वासघात ही देखने को मिलेगा। फिर रिवेंज, इसके रिवेंज भी और रिपिटेंस भी आपको देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ओथेलो की कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि ओथेलो में आखिर कौन कौन से कैरेक्टर, फिर इसके बाद मैं स्टोरी पे आऊँगा। तो इस स्टोरी का जो मेन हीरो है, जो पूरी स्टोरी जिसके चारों ओर घूमते रहता है, उसका जो मेन हीरो है ओथेलो है। ओथेलो कौन? ओथेलो वेनिस मिलिट्री का एक जनरल है। और इसकी जो हीरोइन है, अगर प्रोटोगोनिस्ट फीमेल में अगर बोला जाए तो डिस्डेमोना नाम की एक लड़की है, जो कि ब्रेवेंसियो नाम का एक व्यक्ति का जो सेनेटर है, ब्रेवेंसियो एक सेनेटर भी है, और उसकी बेटी डिस्डेमोना है। यागो एक विलेन है इस स्टोरी का, जो कि ओथेलो का भी ट्रस्ट करता है, फिर बाद में उन्होंने विश्वासघात ओथेलो के साथ ही करते हैं। यहाँ पे इतना पता चला, लेकिन यागो के बारे में इतना एक चीज़ और भी है कि पूरे मतलब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में सबसे, जो कह सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बोले, या तो सबसे चालाक, या तो सबसे बड़ा विलेन अगर बोला जाए, सबसे बड़ा विलेन जो है यागो ही है, यागो के ही माना जाता है। और कैसियो एक बहुत ही जेंटलमैन है, नेक इंसान है, जो ओथेलो का फ्रेंड भी होता है, या तो कह सकते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास भी करते हैं ओथेलो। और एमिलिया यागो की वाइफ है, वही विलेन की वाइफ है। और ब्रेवेंसियो वेनिसियन, जो वेनिस के सेनेटर है, यानी राजा के दरबार में उसकी मतलब कि राज दरबारी है वो। और इसके बाद रॉडरिगो की बारी आती है। रॉडरिगो जो कि इस विलेन मतलब कि यागो को साथ देने वाला, यानी यागो रॉडरिगो को सिर्फ साथ देने का नाटक करता है, अभिनय करता है उसके साथ। और लोडोविको, यह है डिस्डेमोना का कजिन। अब चलो चलते हैं स्टोरी की ओर। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत होती है, जो स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है वेनिस के एक गली से, जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। और बात करने वाले में से है कौन? 1 सेकेंड। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, और उस दो व्यक्ति का नाम है, एक यागो और दूसरा रोडरिगो। ये दोनों मिलकर आपस में बात कर रहे थे। और बात भी किस चीज़ का, किस बारे में आखिर इन लोग वहाँ बात कर रहे थे? इन लोग बात कर रहा था कि ये दोनों ने मिल के बात किया कि जो डिस्डेमोना है, जो इस स्टोरी का जो हीरोइन है, इससे उन्हें शादी करना था, रॉडरिगो को, यानी ये इससे शादी करना चाह रहा था। सॉरी, यहाँ पे गलती थोड़ी हुई है कि रॉडरिगो डिस्डेमोना से, यानी वन साइडेड लव करता था। तो यागो ने कहता है रॉडरिगो तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हें उसे पटा के दूंगा। लेकिन इसी बीच में ओथेलो जो है रोडरिगो डिस्डेमोना से मतलब कि डिस्डेमोना को लेके भाग जाता है। भागने का मतलब कि उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है और डिस्डेमोना को ओथेलो अपने शिविर में अपने घर ले जाते हैं। तो यही जाके इन लोग डिस्कस कर रहा है यागो और रोडरिगो कि तुमने मुझे, यागो से कहता है रोडरिगो कि तुमने मुझे डिस्डेमोना को पटवा के देने वाले थे, लेकिन ये तो ओथेलो लेके भाग गया। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा वादा का क्या हुआ? जो भी कहते हो सिर्फ झूठ ही कहते हो यागो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन उस प्रॉमिस को तुमने तोड़ा है। अब डिस्डेमोना ओथेलो के साथ है। अभी पॉसिबल कैसे होगा कि हम दोनों की शादी हो? फिर बोलता कि देखो रोडरिगो, तुम जितना ओथेलो से तुम नफरत करते हो ना, उससे ज़्यादा मैं नफरत करता हूँ, क्योंकि ओथेलो ने अपने लेफ्टिनेंट केसियो को बना दिया, जिसमें कि उसमें उसके लिए कोई स्किल है ही नहीं। वो लेफ्टिनेंट बनने लायक है नहीं, फिर भी उसे बना दिया गया। मैं भी उतना ही उससे नफरत करता हूँ। तो बोलता अब क्या करोगे? बोल के चलो अब इसका पहला शतरंज का चाल हम चलेंगे। पहले डिस्डेमोना के बाप से निपटते हैं। ये दोनों वहाँ से निकलता है यागो और रोडरिगो ब्रावेंसियो के पास। ये ब्रावेंसियो डिस्डेमोना का फादर है। ठीक, यानी इसके मतलब डिस्डेमोना के फादर हैं ब्रावेंसियो। इसके पास जाके यागो और रोडरिगो दोनों आके कहता कि तुम्हारी बेटी ये ओथेलो के साथ भाग गया है, अब तुम क्या करोगे? बोलता कि अच्छा। फिर उस डिस्डेमोना को चारों ओर अपने घर में सर्च करता है, बट मिलता नहीं। फिर बोलता है यहाँ क्या देख रहे हो, जाके देखो, वहीं कहीं गुलछर्रे उड़ा रहे होंगी। इतना सुनना था कि ब्रावेंसियो गुस्से में एकदम लाल पीला हो गए और यहाँ बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ। इस बीच में यागो ने एक चाल और चली कि चलो अब ओथेलो की बारी है, ओथेलो के पास जाते हैं। ओथेलो के पास जाता है कि बोलता ओह ओथेलो साहब, पता है कि तुमने जो किया है उसके बाप को पता चल गया। तुमने डिस्डेमोना को भगाया है ना, ये पता चल गया उसके बाप को, आ रहा है अभी। ओथेलो कहता कि यार हमने तो कोई गलती किया ही नहीं, फिर उसके फादर कुछ बोले या तो नहीं बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने उतना दिमाग लगाया नहीं। ब्रावेंसियो ने डिस्डेमोना और ओथेलो को ड्यूक के पास लेके जाता है और इसी बीच में ड्यूक ने वहाँ पे किसी और से मंत्रणा बात कर रहे थे कि तुर्क के लोग वेनिस पे हमला करने वाले हैं, वो सब समुद्री मार्ग से आ रहा है। इस बीच में यहाँ पे ब्रावेंसियो आते हैं ड्यूक के पास और कहता है कि महाराज बचा लीजिए मुझे। जो ओथेलो है ना, ये हमारी बेटी को भगा लिया है, मतलब उस पर जादू टोना कर दिया और अपने साथ शादी करने के लिए मतलब कि उस पर जादू टोना कर दिया कि इसी से शादी करेंगे। बोलता अच्छा। ओथेलो को बुलाया जाता है, ओथेलो आते हैं, बोलता कि महाराज मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं डिस्डेमोना से प्यार करता हूँ और डिस्डेमोना भी मुझसे प्यार करती है। उसको सिर्फ मैंने अपने लाइफ के बारे में बताया कि मैंने अपने ज़िंदगी में कितने युद्ध जीते हैं, मैं कितने बहादुर हूँ, अपने किस्से ही सिर्फ उसको सुनाए थे, अपनी स्टोरी ही सुनाए थे और इससे वो इम्प्रेस होकर मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर बोला कि अगर विश्वास मुझ पे नहीं है तो अब डिस्डेमोना से पूछ लीजिए। तो डिस्डेमोना को भी बुलाया जाता है। कहता हाँ महाराज, मुझे ओथेलो बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगी और इसने मुझे कोई जादू टोना नहीं किया है, मैं सिर्फ इम्प्रेस हूँ इसकी बहादुरी से। वैसे कहा जाए दोस्तों तो ये ओथेलो जो है, ये बंदा बहुत ही हट्टा कट्टा मुस्टंडा टाइप का काला इंसान है और इसका कलर भी काला है। इसलिए ब्रावेंसियो को लगता है कि डिस्डेमोना से इसका मैच नहीं होगा, क्योंकि एक काला है, गोरी है। डिस्डेमोना गोरी है और ये काले हैं पूरे।
इसलिए इनकी शादी इससे नहीं हो सकती है, इस मतलब कि मैचलेस होगी। फिर यहाँ पे कहता है कि आप चिंता न करें। ड्यूक जो है समझाता है इन दोनों को कि जब डिस्डेमोना और ओथेलो दोनों राजी हैं तो आपको फिर इसके बाद डिसाइड करता है, ड्यूक ने डिसाइड करता है कि डिस्डेमोना और ओथेलो दोनों की शादी करवा दिया जाए। और यहाँ पे एक चाल चलती है कि अगर हम ओथेलो का अभी शादी नहीं करवाते हैं तो जो आने वाले तुर्की हमले हैं उसे रोकने के लिए अभी मुझे ज़रूरत है ओथेलो की, इसलिए अपने फ़ायदे के अनुसार उन्होंने काम किया। और इसके बाद कहता है दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ पे मंजूरी ब्रावेंसियो से भी मिल जाती है। और इसके बाद कहता है कि देखो ओथेलो, अभी तुम यहाँ से साइप्रस जाओ, साइप्रस में जो तुर्की वाले आ रहे हैं उसको कुचल के पहले क्लियर करो, जो हम पे अटैक होने वाला उसको डिस्ट्रॉय करो जाके। और हाँ, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है तो तुम अपने वाइफ को ले जा सकते हो वहाँ पे। वो फिर यहाँ से लोग एक अपना सोल्जर का टीम यहाँ से तैयार करते हैं, फिर समुद्री मार्ग से सब लोग जाता है। इसमें ओथेलो है, रोड्रिगो, एमिलिया जो यागो की वाइफ है वो भी साथ में जाती है, क्योंकि डिस्डेमोना के लिए मतलब क्या कह सकते हो उसको, मिड वाइफ क्या कहते हैं, नौकरानी है, सर्वेंट है। तो यानी 2 लेडी इस पे जा रही है और बाकी सारे सोल्जर हैं। और जब ये सब वहाँ पहुँचता है, जब ये सब साइप्रस पहुँचते हैं तब वहाँ पे आपको क्या, मोंटेनो नाम का एक व्यक्ति उन लोगों को सूचना देता है, ओथेलो को सूचना देता है कि देखिए जो मतलब कि तुर्की वाले हमले होने वाले थे तो समुद्र में एकदम खतरनाक सी क्या कहते हो, तूफान आया है, तो मुझे लगता है कि वो लोग वहीं डूब गए होंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और फिर कुछ देर में एक सूचना और मिलती है कि तूफान में सारे तुर्की लोग वहीं ध्वस्त हो गए, उसकी बेड़ा वहीं टूट गया सब, इसलिए अब हमले की कोई मतलब कि ऐसी सूचना नहीं कि फिर हमला होने वाली है। सब लोग मिलकर वहाँ जश्न मनाने लगते हैं और जश्न काफ़ी रात तक थी। तो ओथेलो ने कहता है कि देखो कैसियो, तुम यहाँ पे इन सब लोगों को संभालना है, उसके बाद ही तुमको कुछ करनी है, इसलिए जब तक जश्न मना रहे हो इन लोगों को संभालने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। बोल, और मैं जा रहा हूँ डिस्डेमोना के पास। उसके बाद ओथेलो डिस्डेमोना के पास जाता है सोने के लिए। अब यहाँ पे यागो ने एक नई युक्ति सोचा कि क्यों ना एक प्लान का अंजाम आज से ही दे दूं। उन्होंने क्या किया, ओथेलो ने, जो ओथेलो है, ओथेलो कैसियो के पास आता है और कहता कि देख कैसियो, अब तो कोई हमले की, कोई अटैक की खतरा है नहीं, अब तुम भी हमारे जश्न में शामिल हो जाओ और शराब हम लोगों के साथ तुमको भी पीनी पड़ेगी। लास्ट में बेबस होकर कैसियो पीता है और उसको इतना शराब पिला देता है कि वो उठ नहीं पाता ढंग से बेचारा। अब क्या करता है कि यागो ने रोड्रिगो को भी भड़का देता है कैसियो को लेके। अब कैसियो और रोड्रिगो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं पूरा। अब जब चिल्लाना स्टार्ट होती है, इस मतलब कि हुड़दंग को सुनकर ओथेलो जाके बाहर आता है और यहाँ देखा कि एकदम इधर उधर तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। इतना देख के ओथेलो ने कैसियो को लेफ्टिनेंट पद से हटा देता है। जब कैसियो को लेफ्टिनेंट पद से हटाते हैं तो मॉर्निंग में, जब सुबह में, यागो डिस्डेमोना के पास आता है। यागो जो है
डिस्डेमोना के पास आते हैं और कहता कि डिस्डेमोना, ओथेलो ने ये सही नहीं किया। तो ओथेलो डिस्डेमोना कहती है, क्या सही नहीं किया? बोला, उन्होंने बताया कि केसियो को हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन केसियो को इन्होंने हटा दिया। इतने अच्छे आदमी है, शराब पी के थोड़ी सी हल्ला मचा दिया तो क्या हो गया? हटाना नहीं चाहिए था उसको। बहुत अच्छे, एकदम मजाकिया किस्म का इंसान है केसियो, एकदम सीधा जेंटलमैन है। डिस्डेमोना ने सोचा कि हमारा भी बहुत अच्छे फ्रेंड है, बात भी अच्छे करते हैं वो केसियो, इसलिए मैं अपने पति से कहूंगा कि इसे फिर से लेफ्टिनेंट बना दिया जाए। अब पता नहीं यागो के मन में चल क्या रहा है, आखिर क्यों कर रहा है इसे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। अब जब ओथेलो आता है डिस्डेमोना के पास, तब इनको बताता कि आपने क्यों ऐसा कर दिया, केसियो को क्यों निकाल दिया। अगर पी के अगर कोई हुड़दंग मचा भी दिया तो डायरेक्ट पद से हटाया नहीं जाना चाहिए। फिर ओथेलो ने इसकी बात को सुनते हैं और फिर केसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है। अब इसकी अगली चाल जो है, यागो की अगली चाल इनके साथ है, अपनी वाइफ के साथ। अब अपने वाइफ से कहती है, यागो अपनी वाइफ से कहता है कि देखो, तुम डिस्डेमोना के पास जाओ और जो डिस्डेमोना के पास में पड़ी हुई जो हैंकी है, रुमाल है, जो ओथेलो ने अपने प्यार की निशानी के तौर पे दिया था, उस रुमाल को मुझे लाके दो। एमिलिया पूछते कि क्यों? बोले, तुम जवाब सवाल बाद में करना, पहले लाके दो, मुझे जरूरत है उसकी। फिर एमिलिया जाती है डिस्डेमोना के यहाँ, रुमाल लेके आके यागो को दे देते हैं। यागो इस रुमाल को लेके केसियो के रूम में ले जाके रख देता है। और यहाँ पे बहुत दिनों से ओथेलो को यागो ने भड़का रहा था कि देख ओथेलो, केसियो और डिस्डेमोना के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन है, मानना पड़ेगा। फिर बोलता, इस सब बात करनी नहीं है, वैसे केसियो और डिस्डेमोना दोनों एक दूसरे का फ्रेंड है और कुछ नहीं। तो आज उन्होंने कहा कि अगर दोनों, आप बोलते हैं ना कि आप बहुत भोले हैं, आपको समझ में नहीं आता इन दोनों का रिलेशन, लेकिन आज मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि आपकी जो प्यार वाली निशानी वाली जो रुमाल है, जरा मांगिए तो डिस्डेमोना से। कहाँ पे है? उस रुमाल को मैंने केसियो के रूम में देखा है, और केसियो जब सोता है बंदा वो, तो हम हर वक्त डिस्डेमोना का ही ख्वाब देखते हैं, सपना देखते रहते हैं। बोलता, अच्छा ठीक है, मैं अभी प्रूफ करके आता हूँ। यहाँ पे ओथेलो डिस्डेमोना के रूम में जाते हैं, और जाने के बाद फिर ओथेलो ने डिस्डेमोना से कहा कि रुमाल जरा चाहिए मुझे, जो मैंने शादी के टाइम पे तुम्हें दिया था। डिस्डेमोना चारों साइड में सर्च करती बट मिलती नहीं है। तब जाके यकीन में बदलने लगा कि शायद हो सकता है यागो सही बोल रहा हो। और जो ही अपने घर से बाहर निकले गुस्से में, ओथेलो जब घर से बाहर निकले तो यागो उसका वेट कर रहा था वहीं गेट पे ही। बोला, क्या हुआ? मैंने जो कहा सच निकला ना? मैं कभी गलत कहता ही नहीं, आज तक मैंने गलत बोला ही नहीं हूं। इतना सुनना था कि ओथेलो गुस्से में आ गए, और गुस्से में कहता कि ओथेलो ने यागो से कहा, तुम जाओ और केसियो को मार डालो, मैं अभी से तुमको लेफ्टिनेंट पद देता हूँ। आज से तुम लेफ्टिनेंट हो, लेकिन आज से 3 दिन के अंदर अंदर उसे मारना होगा तुम्हें। बोलता, ठीक है, उसको तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिस्डेमोना का क्या? बोला, मतलब? बोला, डिस्डेमोना को क्या करोगे? आखिर धोखा तो इसने भी तुम्हें दिया है। इतना कहना था कि हो सकता है वो दोनों आसपास सोए हों साथ में। इतना कहना था कि एक पति को जब इस बात से इंडिकेट कर दिया जाए तो उसकी गुस्सा डबल हो जाती है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आखिर जो यागो ओथेलो को भड़का रहा है, तो काफी गुस्से में आ गया। बोला कि ठीक है, मैं डिस्डेमोना को भी सजा दूंगा, पहले तुम
केसियो को मारो। इतना कहना था कि इसके बाद अगली चाल जब चलता है यागो, रोड्रिगो के पास जाता है यागो। रोड्रिगो से कहता है कि रोड्रिगो तुम जाओ केसियो को मार डालो, तुमको डिस्डेमोना मिल जाएगी। बोलता ठीक है। अब यहाँ पे रोड्रिगो केसियो का वेट करता है उसके गेट पर। जब केसियो बाहर निकलता है तो डायरेक्ट अटैक कर देते हैं रोड्रिगो। इतने में केसियो ने उसको घायल करके वहां से भाग जाता है। यागो ने सोचा कि अरे, जब इसको पीटता है रोड्रिगो को तो रोड्रिगो बार बार चिल्लाता है, यागो मुझे बचाओ, यागो मुझे बचा लो, मेरे भाई मुझे बचा लो। लेकिन ऐसा नहीं कुछ करता। फिर बाद में जब भाग जाता है तो सोचा रोड्रिगो ने मेरा बॉल खोल सकता है, इसलिए इसको मार देना ही बेहतर होगा। इसलिए यागो ने रोड्रिगो को मार देता है। और यह जब चीखने की आवाज़ सुना ओथेलो ने तो सोचा कि केसियो तो मारा गया। अब बारी आती है डिस्डेमोना की। डिस्डेमोना को मारने के लिए ओथेलो वहाँ से उसके रूम में एंटर करता है और वहाँ जाने के बाद उसको बहुत अच्छे से पहले निहारता है, बहुत अच्छे से उसको डिस्डेमोना को देखते हैं। डिस्डेमोना को देखने के बाद उसको किस करता है और उसे नींद खुलने से पहले उसके मतलब कि मुंह पे तकिया रख के उसको मार देता है। इतने ही देर में एमिलिया वहाँ पहुँचती है जो यागो की वाइफ है। एमिलिया वहाँ पहुँचने के बाद कहता है, आपने ये क्या कर डाला, क्यों आपने इसे कर दिए, क्यों मार दिए? तो उसने बोला कि जो मेरे साथ विश्वासघात करेगा उसका यही परिणाम है। इसने मुझे मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसने केसियो के साथ मिलकर ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगा था, इसलिए मैंने मार दिया। अगर विश्वास नहीं है तो रुमाल केसियो के पास है। तब एमिलिया कहती, आप बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं। जो रुमाल केसियो के पास है मैंने उसे यागो को दिए थे। यागो ने केसियो के रूम में रखा है, मतलब कि तुम यागो के षड्यंत्र में फंस चुके हो। यहाँ बेचारी इसको पता भी नहीं कि रुमाल मतलब कि कैसे उसके पास गया। मैं लेके गई थी, मैंने दिया था। इतना सुनना था कि वो एकदम गुस्से से, मतलब कह सकते हो कि डिस्डेमोना के प्यार में और भी पागल हो गए कि मैंने ये क्या कर डाला, क्या अनर्थ कर दिए हमने। जो नहीं करना था वो मैंने कर डाला। सारा बात एक दूसरे से जब साफ हो जाती कि मैं डिस्डेमोना एकदम बिल्कुल भी इसकी कोई गलती थी ही नहीं, आपने इसको मार डाला। इतने ही देर में वहां पे यागो आता है। ओथेलो ने उसे देखते ही अटैक कर दिया उस पे, लेकिन यागो ने अपनी वाइफ को पकड़ के अपने सामने ले आए। जो ही सामने लाता है वहीं एमिलिया डेथ कर जाती है, क्योंकि उसके मतलब किसी अटैक का शिकार हो जाता है एमिलिया, और यागो वहां से भाग जाता है। और ओथेलो के मन में काफी पछतावा थी कि मैंने डिस्डेमोना को क्यों मार डाला। अब मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मेरे से गलती हुआ है कि मैंने सिर्फ सोचा था और फिर मैंने रिवेंज ले लिया इसके साथ। यह गलत है। और वह खुद को तलवार मार लेता है और इसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसमें हीरो और हीरोइन जो प्रोटोगोनिस्ट दोनों हैं, दोनों के दोनों डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। और यहाँ बात रहा यागो की। यागो के साथ क्या हुआ, तो जो वेनिस के ड्यूक है इन्होंने इसे मृत्यु दंड दिया, इसे पनिश किया गया। तो दोस्तों यह स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।